हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे चैनल प्रियंका विथ हैरी व्लॉग में। सो गाइस, गुड मॉर्निंग की शुरुआत तो मेरी काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। कहने का मतलब ये है, अभी मैंने टाइम तो नहीं देखा कितने बजे हैं, बट हाँ आज मैं सुबह ना बहुत जल्दी उठ गई थी। मतलब 4:30 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी कहीं जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए बाहर। इसीलिए फिर उनकी ना तैयारी में लगी थी, उनकी पैकिंग वगैरह उसमें लग गई थी। और फिर सुबह जो है उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया, सब्जी रोटी चाय नहाना धोना, इतना काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद जब वो गए ना, उसके बाद फिर मैं अपने जो है बाकी के काम में लग चुकी हूँ। तो यहाँ के आज मैं लगा रही हूँ यहाँ पे बेड शीट। तो ये वो वाली है ना, जो मतलब बनी बनाई मतलब आती है, कोने दबाने पड़ते हैं। तो ये ना मुझसे अकेले में ना हो नहीं पाता है। वैसे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं ना इसको लगाने में, या फिर मैं अंशु से हेल्प मांगती हूँ। बट आज मैं अभी अकेले कर रही थी ना, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए फिर मैंने जो है गद्दों को निकाल के फिर जाके लगाया। तो यहाँ की मैंने चेंज कर दी है। इसके बाद अब मैं मार रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। तो इतना जो भी मेरा मॉर्निंग का काम था वो तो मैंने निपटा लिया था सुबह सुबह ही। और फिर जब हस्बैंड गए ना, मैंने कहा उनके जाने के बाद ही फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो वही रह रहा था मेरा साफ़ सफाई वगैरह, और बहुत सारे काम होते हैं इसके बाद भी। इसके बाद एक रूम में लगाने के बाद फिर हम आ चुके हैं दूसरे वाले रूम पे। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू वाड़ू मार के सीधे लेके चलूँगी बाहर की तरफ। सारे रूम में अच्छे से मार लिया था, और फिर इसके बाद यहाँ आ चुकी हूँ। और इस बैग में ना सब्जी है। सुबह सुबह हस्बैंड सब्जी भी लेके आ चुके हैं, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं ना 2-3 दिन के लिए, इसीलिए वो पूरा इंतज़ाम करके जाते हैं। तो सब्जी लेके आए हैं, वो भी मैं लगाऊंगी, बट मैंने कहा पहले झाड़ू वाड़ू निपटा लेते हैं अंदर का अच्छे से करने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ बाहर की तरफ। और यहाँ पे भी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगा लेते हैं, फिर करेंगे बाकी की बात। सो एवरीवन, वहाँ अंदर बाहर का झाड़ू वाड़ू सब मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैं एक बाल्टी में पानी लेके आ गई हूँ, और थोड़ा सा मिलाएंगे हम इसमें फ़िनाइल। तो बीच बीच में जब भी मुझे ऐसा लगता है ना, रेगुलर तो नहीं बट हाँ बीच बीच में कभी कभी मैं फ़िनाइल लगा के जो है पोछा मार देती हूँ। सो गाइस, अंदर रूम पे लगाने के बाद मैंने लॉबी पे लगा लिया था। एक बार मैं हमेशा ना गीला गीला पोछा मार लेती हूँ, और उसके बाद फिर एक बार सूखा पोछा मार लेती हूँ। तो दो दो बार जो है रूम पे लगता है, और 2 से 3 बार लॉबी में लग जाता है। वैसे भी मेरा झाड़ू थोड़ा सा नया है ना, तो उसकी वजह से उसका बुरबुरा अभी भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। तो इसकी वजह से ना कभी कभी 3-3 4-4 बार अभी जो है पानी चेंज करके पोछा लगाना पड़ता है। और कुछ दिन तक ऐसे ही होता रहेगा, फिर तो धीरे धीरे कम ही हो जाएगा। तो बाहर का भी मैंने लगा लिया था, कभी मैं पानी मार लेती हूँ। इसके बाद आप आ चुके हैं हम यहाँ की तरफ। तो यहाँ पे भी मैं पोछा लगाते हुए सीढ़ियों से सीधे नीचे लेके जाऊँगी।
और आज मैंने पौधों में डाला है थोड़ा थोड़ा पानी, तो वो भी मैंने सुबह डाल दिया था। और इसके बाद फिर मेरा पोछा लगाना हो ही चुका था, नीचे भी मैं लगा के आ चुकी हूँ, मतलब बाहर सीढ़ियों में और बाहर की तरफ। आज रूम पे नहीं लगाया, तो रूम पे बीच बीच में छोड़ छोड़ के लगाती हूँ, मैंने बताया था। और इसके बाद ये जो कपड़े हैं ना, इसको भी मैं सुबह भिगो लिया था मैंने इसको भी, ताकि सारा काम निपटने के बाद, मतलब काम तो भी बहुत है, मैंने कहा इसको भिगो देती हूँ, बाकी काम निपटने तक थोड़ा सा भीग जाएंगे कपड़े। तो ज़्यादा कपड़े नहीं है, एक बकेट भर के है, तो इनको मैं धो लेती हूँ। कपड़े वगैरह मैंने सारे धो लिए हैं, और फिर इसके बाद मैंने अच्छे से बाथरूम को वाइप कर लिया था। और कपड़े ना मैं आज स्टैंड मैंने अंदर साइड में कोने में डाल के रखा है, थोड़ा सा वो हो रहा था, जगह जगह घेरता है ना, इसीलिए। कपड़े ज़्यादा थे भी नहीं, तो मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े कपड़े इसमें डाल दिए, और थोड़े कपड़े यहाँ पे चेयर रखी हुई थी, धूप में ही थी, बहुत तेज़ धूप लग रही है पता सुबह के टाइम में। और सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप लग रही है, बाकी तो शाम को मौसम नॉर्मल हो जाता है। वैसे भी दिन छोटे हो गए ना, दिन का ना पता ही नहीं चलता, मतलब सुबह से मुझे तो ना शाम कब हो जाती है बिल्कुल पता नहीं चलता है, काम करते करते एक काम ख़त्म होता है तो फिर दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो ये काम मैंने निपटा लिए थे, बट फिर भी बहुत सारे काम बचते थे। ये इतनी सब्ज़ी ना हस्बैंड सुबह देख कर गए थे, वैसे सुबह सुबह तो जो है मार्केट खुलती नहीं है, बट हमारे घर के बगल में है एक आंटी, सब्जी बेचती हैं, तो वो वहीं रहती है, तो फिर उनको उठाया और वो सब्जी अब्जी दे के ये सुबह सुबह लेके आए हैं हस्बैंड जी सब्जी। तो इसको अब मुझे इनकी जगह पे लगाना है और वॉश करके रखना है। तो हस्बैंड जी को गए हुए 2 दिन हो गए, ये मेरा व्लॉग ना परसों का है, जिसकी वजह से फिर आपने इंट्रो वीडियो के लिए कहा था, तो मैंने कहा चलो पहले आप लोग के लिए इंट्रो वीडियो बना देते हैं, और इसके बाद फिर इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो की एडिटिंग जो है आज कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ये परसों की वीडियो है। तो फिर इसके बाद जो है ये सब्जी मैंने यहाँ पे एक बास्केट में डाल दी है, और नीचे से ना मैंने पॉलीथीन लगा रखा है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है आलू में मिट्टी जैसी आती है ना, इसलिए पॉलीथीन लगा रखा है ताकि बास्केट से नीचे ना गिर जाए। और यहाँ पे मेरी साथ आ गई थी रेखा, तो उससे मैं मेरी बातें बातें चल रही है और मैं काम भी कर रही हूँ। तो आलू और प्याज को मैंने अंदर रख दिया था, और इसके बाद इसमें है अदरक और टमाटो ये लेके आए हैं, और चीनी भी ख़त्म हो रखी थी। तो ये देखिए दोनों डिब्बे हैं, और दोनों डिब्बे ना खाली हो रखे, इसलिए सामान लाना थोड़ा सा ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैं चीनी इनी डाल लेती हूँ दोनों डिब्बे में। ये तो वहाँ पे खड़ी थी मेरे सामने रेखा, तो मैं उससे बात भी करते रह रही थी और काम भी करते रह रही थी। तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी जितनी भी थी मैंने एक बास्केट में रख दी, अभी हम इसे वॉश करेंगे। और इससे पहले मैं सोच रही हूँ, जो मैंने सुबह सब्ज़ी बनाई थी ना, सुबह मैंने ना कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, तो इसको मैं खाली कर देती हूँ और बर्तन भी हो जाएंगे। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, तो वही हो जा रहा है, मुझे नाश्ता करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, 10:30-11 बज जाते हैं। अगर हस्बैंड रहते हैं ना तो ज़बरदस्ती उनके साथ कभी कभार मैं खा लेती हूँ साथ में, बट फिर अगर अकेले रह जाती हूँ तो कभी मैं भूल जाती हूँ, और कभी फिर वही 10:30-11 बजे रहता है। तो ये सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग पे बनाई थी, कद्दू की सब्ज़ी, और ये इतनी बची, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, बट ये हम दोनों के लिए इनफ है, अंशु और मेरे लिए, हमारे दोपहर में भी हम दोनों के लिए चल जाएगी। तो बर्तन सब्ज़ी का मैंने खाली कर लिया था, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई। तो गैस वैस पे मैं कपड़ा वपड़ा मार लेती हूँ और हल्की फुल्की सफाई कर लेते, क्योंकि फिर अभी किचन में थोड़ी देर तक काम नहीं है, वही दोपहर का जो भी रहेगा हमारा तो उस टाइम पे रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे
कपड़े से वो कर ले रही हूँ, साफ़ कर ली हूँ। कभी कभार मल भी लेती हूँ, बट आज मुझे लगा नहीं कि इतनी ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे एक एक हाथ करके मैं सब जगह जो है कपड़े से सफाई कर लूँगी। और फिर इसके बाद चलते हैं दूसरी तरफ। बर्तन हो रखे हैं यहाँ पे, ये एरिया तो मैंने साफ़ कर ही लिया है। तो थोड़े बहुत बर्तन हैं यहाँ पे, दूध दूध के भी बर्तन हैं और कढ़ाई वगैरह छोटे मोटे बर्तन, तो मैं इन्हें वॉश कर लेती हूँ। बर्तन वर्तन वॉश करने के बाद मैंने सिंक को अच्छे से धो लिया था, क्योंकि इसमें मैंने जूठे बर्तन धोए थे ना। और इसके बाद मुझे यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स लेके आए थे उनको वॉश करना था, इसलिए मैंने सिंक को अच्छे से मल लिया है। और जितनी भी वेजिटेबल्स थी इनको मैंने इसी पे सिंक पे डाल दिया, ताकि धोने में ना आसानी हो। कभी मैं बाल्टी में पानी भर के भी धो लेती हूँ, ज़्यादा पानी में अच्छे से धो लेता है, कभी एक एक करके इस तरीके से भी अच्छे से धो लेती हूँ। और तो इसमें डालने के बाद मैंने अच्छे से जो है इनको वॉश कर लिया था। और थोड़ी देर फिर इनको हम ना इसी में ही छोड़ देंगे। जब पानी आनी वो होगा ना, अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद ही मैं लगाऊंगी। भले ही थोड़ा सा मुझे लेट हो जाए, या फिर मैं शाम को लगाऊंगी, देखती हूँ। तो सारे मैंने यहाँ पे सब्जी वब्जी धो ली है, और मिर्ची वगैरह भी लेके आए थे। अदरक मैंने ना वो कर लिया था, साफ़ कर लिया था, इसके अंदर मिट्टी सी निकलती है ना, इसीलिए। तो इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। और फिर नीचे के फ्लोर की बारी आती है सफाई करने की, और डस्टबिन भी, कूड़े की गाड़ी आ जाएगी ना अभी, तो इसको भी बाहर रख देंगे। सो गाइस, इसके बाद 1:27 हो चुके थे, और दोपहर का तो मेरा सुबह का नाश्ता ही नहीं हुआ था, और दोपहर का खाने का टाइम हो चुका था। और नीचे से रेखा मेरे लिए खाना भी लेके आई है। मैंने कहा तो क्यों लेके आई है, मैंने खाना बनाया। तो ऐसा होता है, जब मैं अकेली होती हूँ ना, तो वो भी कभी कभी लेके आ जाती है, और जब वो अकेली होती है तो मैं भी कभी कभी ले आती हूँ, तो सही रहता है। इसीलिए ना मैं कभी भी अकेला मतलब महसूस करती नहीं हूँ, साथ में है तो सही रहता है, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने खाने की प्लेट लगा ली है। कढ़ी चावल है और सब्जी है, सैलिड है, और इसके बाद ये रोटियाँ हैं, इसमें मैंने घी लगा लिया है हल्का सा। खाना पीना खाने के बाद बर्तन वर्तन मैंने धो लिया था। इसके बाद मैं थोड़ा सा ना फ़ोन पे लगी रहती हूँ, और मुझे आ रही थी बहुत भयंकर नींद, तो मैं सो गई हूँ यहाँ पे, मुझे पता भी नहीं चला। सो गई, शाम के पता नहीं कितने बज रहे हैं, शाम के बज रहे होंगे 5, 5:30 बज रहे होंगे, और मैं थोड़ी देर लेट के उठ चुकी हूँ। मेरा हुलिया देखिए कैसा हो रखा है। तो सोई थी मैं थोड़ी देर, मेरे ना सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था सर, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम कर ली थी। और अब शाम हो चुकी है, तो मैं उठ चुकी हूँ, और अभी करने हैं छोटे मोटे से काम, बट आज मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो थोड़ी देर सोई, ज़्यादा नींद ही नहीं आई, सर में दर्द सा हो रहा था मेरे। मुझे ना झटके झटके से नींद आ रही थी, कभी सो रही थी कभी उठ रही थी। और उसके बाद फिर शाम के टाइम में सूजी को ना टहलाने ले जाती हूँ, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है, वॉक भी हो जाती है। मतलब मैं ही ले जाती हूँ ले जाने के लिए, तो सुबह हस्बैंड होते तो वो ले जाते हैं, बाकी दोपहर और शाम को मैं ले जाती हूँ, कभी कभार अंशु ले जाता है। फिर इसके बाद अपने छोटे मोटे काम निपटा लिए थे। शाम का दिया लगाने का टाइम हो चुका था, तो दिया जला लिया है। और फिर इसके बाद फिर से हम अपने किचन में आ चुके हैं। दिन का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, मुझे ना कुछ ज़्यादा करने का मौका भी नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं किचन में आ चुकी थी। ये जो सब्जी थी मैंने ऐसी ही छोड़ दी थी पानी निकलने, तो अच्छे से सूख चुके हैं, तो मैंने कहा अभी लगा लेती हूँ। ये काम निपटाने के बाद थोड़ी देर बैठे हुए थे, रेखा आई थी, तो मुझसे बोलती भाभी नूडल्स बनाते हैं, तो वही लेके आई है, आप बनाओगे। तो वो और अंशु जो है खेल रहे हैं लूडो, और मैं बना रही हूँ नूडल्स। तो ये वाली नूडल्स जो है ना, मैं पहली बार बना रही हूँ, मैंने ये वाली बनाई नहीं है।
तो इसको हम पहले बॉईल करने के लिए रख लेंगे और इसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया था ताकि ये थोड़ा सा वो ना हो जाए, गल के चिपक ना जाए। और इसके बाद जब तक वो बॉईल हो रहे थे यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं 2 प्याज, 2 टमाटर और 2 शिमला मिर्च, 2 मिर्ची। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ 2-2 लिया है, टेस्टी सा बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। बारीक बारीक काटने के बाद जब तक मैं ये काट रही थी तब तक मेरे यहाँ में जो नूडल्स हैं वो भी अच्छे से बॉईल हो चुके थे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंपल वैसे ही तरीके से बनेंगे, बट सच में खाने में बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका टेस्ट थोड़ा सा मैगी से अलग सा लग रहा था खाने में। तो इसके बाद मैंने पहले भी जो है जीरा डाल लिया था तेल में, और उसके बाद मैंने जो प्याज होता है उसको हल्का फ्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने टमाटर और शिमला मिर्च थोड़ा सा रुक के डाला, थोड़ा प्याज हो जाता ना फिर डाला मैंने। और फिर जो बॉईल किए हुए नूडल्स थे इनको हम इसमें अच्छे से वो कर लेंगे। मसाले जो भी थे जो इसके पैकेट में रहते हैं ना, उसी मसालों को मैंने यूज किया था, तो वो काफ़ी था। उसके बाद भी हमारे पास ना मैगी मसाला भी था, बट मैंने उसको नहीं डाला क्योंकि मुझे लग रहा था, ये देखिए जो इसके मसाले आते हैं वो मुझे काफ़ी लग रहा था, तो इसमें मैंने फिर कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे नूडल्स बनके तैयार हो चुके थे और किचन हो चुका था थोड़ा सा मैसी, तो इसको भी समेट लेते हैं, सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने लगाना स्टार्ट कर लिया है गाइस। तो हम लोग खा लेते हैं, साथ में थोड़ी देर बैठेंगे, बाकी के काम हम करते रहेंगे। तो आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नए दिन नई वीडियो के साथ, और हम लोग खाते हैं थोड़ी देर बैठ के नूडल्स। तो चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।